हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने थोड़ा सा एक मोमेंटम बनाया है, उसको देख के कम से कम आपकी उम्मीदें अब दोबारा से बनने लगी होंगी कि भैया क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर अभी जान है। लेकिन एक बड़ी गलती जो हमने 2016-17 में की, 2020-21 में की, और मैं अकेले अपने की बात नहीं कर रहा हूँ, हज़ारों लाखों लोग हैं जो ये गलती करते हैं। 2.5 साल हमें मार्केट ने बहुत तरसाया, और अभी सिर्फ आपके दिमाग के अंदर एक ही टारगेट होगा कि भैया मेरा रेट आए और मैं अपना यहाँ एग्ज़िट कर जाऊँ। ज़्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे। अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये सिर्फ आप अकेले नहीं हो जिसके साथ प्रॉब्लम है। हज़ारों लाखों लोग जिन्होंने यहाँ पर मार्केट को इतने बुरी तरह से कह ले अपने आप को टॉर्चर किया है क्रिप्टो करेंसी के अंदर आके, हर कोई यही सोच रहा है। लेकिन 2016-17 में क्या हुआ था, ऐसा ही कुछ हुआ था। बिटकॉइन जो है, आप कह लीजिए 2020-21 की बात बताता हूँ, और ये आप कह लीजिए 2016-17 के अंदर $500-600 पे आया, $1000 पे आया, फिर $500 पे आया। और फिर कई लोगों ने, उसमें से हम भी एक थे, कि $1000-1200 पे आया और हमने एग्ज़िट कर दिया। और फिर वो भागम भाग गया $10,000, फिर $6000, $5000 आया, फिर भागम भाग किया, लेकिन लोगों ने $10,000 पे एग्ज़िट कर दिया। ऐसा ही 2020-21 में, लेकिन वो गलती हमने नहीं दोहराई थी। 20-21 में जब बिटकॉइन का प्राइस अगर देखते हैं, 2017 का पीक $20,000 था और $3500 वहाँ से आ गया था। तो किसी ने शायद $20,000 वेट ही नहीं किया होगा। कई लोग $10,000 पे निकल गए, कई लोग 15,000 पे। ज़्यादातर लोगों की उस टाइम की बाइंग होगी। लेकिन फिर क्या भागम भाग किया 2021 के अंदर, और ये पहुंच गया $69,000-70,000। तो आप कह लीजिए, अगर आप यहाँ पे सिर्फ ये सोच रहे हो कि मेरा पैसा निकल जाए और मैं चला जाऊँ यहाँ से, तो शायद आप एक बार दोबारे इस बारे में सोचिएगा कि कहीं कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं। दो तरीके के लोग हैं, और ये मैं ज्ञान की बात क्यों कर रहा हूँ शुरुआत में ही, क्योंकि इस बुल मार्केट के अंदर जब मार्केट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब ऐसा होगा तो रातों रात जब प्रॉफिट दिखता है तो भी चुल लगती है कि भैया जल्दी से निकल जाएं और हमने यहाँ से छोड़ छाड़ के भागें। और एक दूसरे वाले होंगे जो 2-2.5 साल से परेशान हो रहे होंगे, और वो कहेंगे भैया ना प्रॉफिट ना लॉस, मैं तो एफडी में रह लूँगा, मैं स्टॉक मार्केट में कर लूँगा, मुझे क्रिप्टो में नहीं रहना। तो यहाँ पर खेल एक्चुअल में तब होगा जब बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगाएगा या उसके पार जाएगा। और उसके पीछे के 2-3 लॉजिक हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और एक इंटरेस्टिंग चार्ट है जिसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आपको शेयर करूँगा कि असली बड़ा पंप जो हम देख रहे हैं यहाँ पर $69,000, 2021 का प्रीवियस ऑल टाइम हाई की बात करते हैं, यह जो अभी का 2000 आप कह लीजिए 23-24 का जो हाई था लगभग $74,000 का, उसको देखते हैं तो उसके बाद ज़्यादा बड़ा पंप हमें देखने को मिल सकता है, और बिटकॉइन $1,00,000 तक जा सकता है। चार्ट्स भी हैं, पीछे का डेटा जो कह रहा है, तो बहुत कुछ है आज बताने को। और जो 4-5 कॉइन्स हैं वो भी मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ में। और वो जो 4-5 कॉइन्स हैं ना, कई लोगों को लग रहा होगा यार बढ़ गए हैं, 50%, 100% बढ़ गए हैं। लेकिन ये सारे कॉइन्स जब हम बता रहे थे कि भैया मूंगफलियों के दाम पे बादाम मिल रहे हैं, ख़रीद लो, तब लोग मजाक उड़ा रहे थे कि भैया हम तो छिलके ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, हमारे पास मूंगफलियाँ कहाँ से ख़रीदें। और एक्चुअल में पैसे थे भी नहीं, मैं आपकी बात ये गलत नहीं मानता हूँ। लेकिन यहाँ पर वो टाइम था, और यही बोलते थे कि ये पूरा टाइम दे रहा है हाफिंग से सितंबर, ये बड़ा सोचने का। और सितंबर हमें बहुत सोचने का मौका दिया बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने कि भैया आप निकल जाओ। लेकिन यहाँ पर जो अब बात समझने की है, 5 कॉइन्स हैं, टॉप कॉइन्स हैं, अच्छे कॉइन्स हैं, मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं, 10x तक या उससे ज़्यादा भी जाने का जो है पोटेंशियल रखते हैं। तो उन पे हमें फोकस तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए कहीं ना कहीं वर्कआउट तो करना पड़ेगा ना। और वो कॉइन्स आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, और साथ के साथ में यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या चल रहा है वो भी इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर। बुरे वक्त में पता नहीं मुझे दूसरों का, लेकिन हमने हमेशा आपका साथ दिया है, तो आप भी हमारा साथ दो अच्छे वक्त के अंदर। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी फैमिली का हिस्सा बनो, ताकि ऐसे कंटेंट आपको लगातार जो है देखने को मिले। और यहाँ पर शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, बहुत सारे लोगों की इससे मदद हो सकती है। अब यहाँ पर क्यों हो सकती है उसको समझिए।
बिटकॉइन की बात करते हैं। खेल हमें पता है बिटकॉइन ईटीएफ वालों का बहुत ज़्यादा है, और बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर देखते हैं जनवरी के अंदर ये लॉन्च हुए, और जनवरी से आज की बात करते हैं तो पिछले 2 जो वर्किंग डेज गए हैं, आप कह लीजिए थर्सडे और फ्राइडे, उसके अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग देखी गई, क्या है ब्लैक रॉक हो, फिडेलिटी हो, और अगर फ्राइडे की बात करते हैं तो यहाँ पर भैया ग्रे स्केल भी जो है अच्छा खासा मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर हज़ारों बिटकॉइन लेके यहाँ पे बाइंग दिखी गई, जो कि अनयूजुअल होता है। तो 7,000 बिटकॉइन खरीदे गए फ्राइडे को, और 7,000 बिटकॉइन या 500 मिलियन डॉलर कितना होता है आप समझ लीजिए, 4 से 4,500 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे 4 से 4,500 करोड़ को आप कंपेयर करो। विजय माल्या कहते हैं, आपको पता होगा ना, विजय माल्या वो कहते हैं कि भैया स्कैम करके भाग गया था या 5,000 करोड़ लेके भाग गया था, और उसकी वजह से यहाँ पर देखो कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उसकी वजह से यहाँ पे डूब गई जो वो ओन करते थे। तो कहने का मतलब है इतना तो सुबह शाम में बिटकॉइन ईटीएफ वालों ने खरीद लिया। तो ये खेल चल रहा है, और बिटकॉइन ईटीएफ वाले अगर अभी भी एग्रेसिवली खरीद रहे हैं तो आप सोचिएगा मार्केट यहाँ पे बहुत और अच्छा करते दिख सकती है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा आप फोकस करो, और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान जो है देने की कोशिश करो मार्केट के अंदर। 100 दिन तो हम कितना बोल रहे थे, अगले 100 दिन दे दो, लेकिन अगले 1-1.5 साल के अंदर बिटकॉइन का पीक, कई कॉइन्स जो हैं ऑल टाइम हाई लगाते दिखेंगे, मल्टीपल टाइम रिटर्न देते दिखेंगे। तो उसके लिए मार्केट में टिकना ज़रूरी है, उस पे फोकस करा करो, और यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। ईटीएफ के बाद अगर मैं बात छोड़ दूं तो आपको पता है सीजी जो कि बाइनेंस के एक फाउंडर हैं, उनका भी जो है पता था कि वो भैया वो है एक जेल अरेस्ट कर रखा था, वो जेल काट रहे थे, और उनको एक्चुअल में जो है रिलीज़ होना था 29 तारीख को, लेकिन उनको 2 दिन पहले ही रिलीज़ कर दिया फ्राइडे को, क्योंकि यूएस के अंदर एक पॉलिसी होती है कि भैया अगर वीकेंड पड़ जाता है तो उसको पहले ही रिलीज़ कर देते हैं, ना कि मंडे को करेंगे। तो इसकी वजह से वो रिलीज़ हो गया। उसने भी एक माहौल बनाया, और आते ही उन्होंने अगले दिन गुड मॉर्निंग का मैसेज करा, क्योंकि वो क्रिप्टो के बारे में या बाइनेंस के शायद बारे में बात नहीं कर सकते, कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन रही है, लेकिन उसने भी माहौल बनाया। साथ के साथ यूएस इलेक्शन के अंदर इतना एग्रेसिव हो रखे हैं क्रिप्टो को लेके ये, और आपको बता दूं क्या डोनाल्ड ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, अब वो सब प्रो लग रहे हैं। तो कहने का मतलब है कोई भी आए क्रिप्टो करेंसी को उससे फ़ायदा ही होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर बिटकॉइन $1.5 लाख भी इस साल के एंड में लगता दिख सकता है, और जिस हिसाब से झलक दिखाई है बिटकॉइन ने, तो $1 लाख तो हमें यहाँ लगता दिखता ही है। ये न्यूज़ की बात है, लेकिन डेटा क्या कहता है? अब आप में से बहुत सारे लोग सितंबर की बात कर रहे थे, और हम सितंबर के अंदर आपको एक बारीक सा डाटा जो है कह लो दिखाया हमने, और एक वीडियो के नहीं 2-3 वीडियो के अंदर दिखाया कि हो सकता है सितंबर भी आपको अच्छा होता दिखे। सितंबर सबसे बुरा मंथ माना जाता है, लेकिन अगर सितंबर की अभी की बात करते हैं तो क्या निकल के आया। सितंबर को अगर कंसीडर करते हैं, आज तक का हिस्ट्री के अंदर सबसे बढ़िया महीना गया है सितंबर का। अगर कैलकुलेट करते हैं 10% से ऊपर का रिटर्न दिया, जो हिस्टोरिकली कभी नहीं दिया। लेकिन हमने एक आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर की थी, डेटा शेयर किया था, और वो चार्ट्स को आपको बताया था कि भैया डेटा देखो, और अगले 3 महीने कंसीडर करते हो, या अगला 1.5 साल कंसीडर करते हो, या क्वार्टर को भी देखते हो, तो कह लीजिए क्वार्टर की जो एवरेज आती है लगभग 88% या 90% लगाओ, और मैं कहता हूँ $65,000 पे अगर बिटकॉइन की क्लोजिंग होती है और उसका 88-90% लेते हो, तो $1,10,000 का बिटकॉइन का टारगेट दिखता है भैया इस साल के एंड के अंदर। ये डेटा बोलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर और क्या चीज़ें निकल के आती हैं, अगर आप कंसीडर करते हो तो यहाँ पर डेटा के साथ में एक और चार्ट है जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो है कप एंड हैंडल का। कप एंड हैंडल के अंदर आपको पता है एक कप बनता है और उसका हैंडल होता है। तो 2021 का अगर हम देखते हैं पीक से बिटकॉइन ने बॉटम बनाया $15,000, 70 से $15,000 आया, वो डीप डेप्थ थी। फिर इसने कोशिश की दोबारा से ऑल टाइम हाई को छूने की, उसके पार जाने की, फिर वहाँ से लगातार हम करेक्शन देख रहे हैं, जो हैंडल दिख रहा है आपको। अब इसके अंदर इसको एनालाइज कैसे करते हैं उसको समझिएगा। टॉप बिटकॉइन का और डिप,
15 से 75 या 70 से 15, तो आप कह लीजिए, समझ लो मोटा मोटा $55,000 का हमें डिप था। अब उसको कंसीडर करते हैं, उसके हैंडल के अंदर लगाते हैं, $50,000 के आसपास का उसका आप कह लीजिए अभी हैंडल के अंदर डिप आया था, वहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो वो भी कैलकुलेशन लगभग $1,10,000 के आसपास आती है, $1,05,000 पे आती है। तो आप कह लीजिए ये अगला इसका टारगेट होना चाहिए। और यहाँ पर अगर ये चैनल के हैंडल को, जो हैंडल है आप कह लीजिए, हम जो चैनल बोलते हैं, चैनल का टॉप है ना, अगर उसको कंसीडर करते हो तो चैनल के टॉप लगभग $69,000 $68,000 होता है। तो यहाँ पे दो लेवल पे इस चार्ट के हिसाब से एंट्री ली जा सकती है। एक तो ये जो चैनल को ब्रेकआउट करता है, यानी कि हैंडल को ब्रेकआउट करता है, जो कि लगातार एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, जो कि $68,000 $69,000 आता है। और दूसरा जो अभी इसका जो कप का आप कह लीजिए, कप का ऊपरी भाग आप कह लीजिए कि $74,000 $75,000 आता है। तो दो लेवल पे एंट्री बना सकते हो, ये कंफर्मेशन देते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट। लेकिन अगर आप ब्रेकआउट के लिए देख रहे हो तो $74,000 के ऊपर अगर ये क्लोज कर पाया अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तो आपको ये सीधा $1,00,000 के पहले कोई रुकावट हमें नहीं दिखती है इस चार्ट के हिसाब से। लेकिन टेक्निकली और चार्ट को देखते हैं तो जो है लेवल पहले आता है $68,000 $69,000, फिर आता है ये जो अभी ऑल टाइम हाई बनाया है $74,000 $75,000, फिर आता है $83,000, फिर लगता है 1,00,000, फिर लगता है 1,10,000। तो ये ऐसे ऐसे आपको देखना है, डिफरेंट चार्ट्स के डिफरेंट टारगेट होते हैं, लेकिन इसके हिसाब से $1,10,000 बिटकॉइन का प्राइस हमें जाता दिख सकता है। तो इस हिसाब से भी आप फोकस कर सकते हो। और यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो आप समझिएगा कि हम एक 20 और $1,50,000 पे सोचते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पे अच्छा करता दिख सकता है, या एक बड़ा पंप हमें देखने को मिल सकता है। और हम जो देख रहे हैं बिटकॉइन का पीक एक 20 से $1,50,000 देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे और एक्सपर्ट हैं, बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो $2.5 तक की, और कई इंडिकेटर्स भी $2 से $2.5 की जो है एस्टिमेशन लेते हैं। लेकिन हम वो कच्चा लालच भी नहीं करने वाले हैं। हमें लगता है अगर बिटकॉइन 1,20,000 से $1,50,000 जाएगा तो हम एग्जिट स्ट्रेटेजी को अपनी एक्टिवेट करेंगे। और यहाँ पर उसके अलावा अगर बिटकॉइन 1,20,000 से $1,50,000 जाता है तो आपको क्या लग रहा है, ये ऑल्ट कॉइन्स इसी रेट पे होंगे? $10-15,000 के अंदर ही बिटकॉइन के अलावा ज़्यादातर कॉइन्स 50 से 100% बढ़ गए हैं। तो सोचो अगर अपने पीक पे होगा बिटकॉइन तो ये कितने मल्टीपल टाइम रिटर्न आपको देते दिख सकते हैं। थोड़ा सा सोचने और फोकस करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। तो दोस्तों ये तो थी बिटकॉइन को लेके बात। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आती है, तो सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, ठीक है। बुरे वक्त में हमने साथ दिया है, अच्छे वक्त में अब आपकी जिम्मेवारी है कि अच्छा वक्त आता है तो आप हमारा साथ दो। लेकिन शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का क्या लगता है, $64,000 $63,000 जो 200 डे मूविंग एवरेज है, जिसको हमने बोला था, इसको कंफर्म हो रहा है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट किया है, उसके ऊपर क्लोज किया है। और वीकली कैंडल भी अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो एक बड़ा बुलिश जो है लेवल आप कह लीजिए इंडिकेटर होगा। और उसके बाद जो पीक करता है $68,000 $69,000, इसका अगला टारगेट शॉर्ट टर्म में होना चाहिए। तो बिटकॉइन का ये लाइन्स हैं, टेक्निकल्स हैं, हमने कोई अपनी तरफ से मंत्र फूंक के यहाँ पे कुछ नहीं किया है, या हमें कोई सपने नहीं आए, सब चार्ट्स के अंदर है। और वही चीज़ हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि भैया सीखा करो, इनको समझा करो, ताकि आप जो है हमारी वीडियो देखो लेकिन हमारे या किसी और के भरोसे मत रहो। इसलिए कहते हैं इन चार्ट्स को कॉपी करके रखा करो, ठीक है। ये तो थी बिटकॉइन को लेके बात और मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वो है कुछ कॉइन्स। और यहाँ पर हम कई कॉइन्स हो सकता है रिपीट कर रहे हैं, लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि उनके अंदर पोटेंशियल है, अच्छे कॉइन्स हैं और रिस्क कम है। तो भैया उन्हीं पे फोकस कर लें, फालतू का जो है फन्ने खा बनने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आपको चाहिए रातों रात अमीर बनना, 100x होना, भैया वो देख रहे हो तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, आप चाहते हो कि एक डिसेंट प्रॉफिट या मार्केट के अंदर अच्छा और रिस्क कम के साथ में हम कुछ कर सकें, तो शायद ये वीडियो या आपके ये कॉइन्स आपके काम आ सकते हैं। अगर मैं कॉइन्स की बात करता हूँ, अभी तक मैंने वीडियो फ़ोन नहीं देखा, मैंने अपने चार्ट्स नहीं देखे, तो ये रट जाने चाहिए। बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर है तो टिप पे होने चाहिए सारी चीज़ें। यही चीज़ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन चार्ट्स हैं, चार्ट्स को तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि चार्ट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक और, चलो फ़ोन खोला तो एक और चीज़ पता चली, ब्लैक रॉक की बात करते हैं, वो एग्रेसिवली बाइंग इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने अब म्यूचुअल फंड होते हैं ना, ग्लोबल फंड, उसके अंदर अब बिटकॉइन को डाल रहा है।
तो आप कह लीजिए वो अपने म्यूचुअल फंड के साथ में थोड़ी ना रिस्क लेगा। वो क्या सोच के इस टाइम पे एग्रेसिवली उसके अंदर भी डाल रहा है, ग्लोबल फंड के अंदर। सोचो एक बार और यही अपने आप से सवाल करो वाई। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चार्ट के अंदर कुछ कॉइन्स आपने हमसे कमेंट करे हैं, कुछ कॉइन्स हमें लगता है कि पोटेंशियल रखते हैं। तो पहला कॉइन है पोल, जो कि पहले मैटिक होता था, बहुत सारे लोगों की क्वेरी है। तो आपको बता दूं $0.4 के आसपास मिल रहा है, एंट्री बनाइएगा। ध्यान रखिएगा, कोई प्रोजेक्ट अगर अपग्रेड करता है तो अच्छे के लिए ही करता है, प्रोजेक्ट के लिए, बुरा करने के लिए नहीं करता है। तो पूरे उम्मीद है $0.55 ये लगता दिख सकता है, और हमें लगता है इस बुल रैली के अंदर हो सकता है ये अपना ऑल टाइम हाई जो कि लगभग $3 के आसपास है उसको भी छूता दिखे। तो इस कॉइन को भी जो है हर्ज नहीं है। लेकिन इसके अंदर कुछ और न्यूज़, जब मैं टोकन 2049 में था तो पता चला कि भैया इनके फाउंडर बेच रहे हैं या उन्होंने एग्रेसिवली बेचा है। वो क्या रूमर है, क्या सच है, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर प्रोजेक्ट अपडेट कर रहा है, चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं, तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये कॉइन अच्छा करता दिख सकता है। दूसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो है नियर प्रोटोकॉल। अगर नियर की बात करते हैं, यहाँ पर $3.5 से बोल रहा था, लेकिन अभी भी यहाँ पे इसके अंदर पोटेंशियल है। $5.5 के आसपास मिल जाए, 200 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर एक $5.5 पे और एक $4.5 पे अगर झटका आता है तो यहाँ एंट्री बना लीजिएगा। बड़ा कॉइन है, टॉप 50 के अंदर कॉइन आ रहे हैं, तो इन्हीं के अंदर फोकस कर लो, यही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो लगता है कि $8.5 से $9 तो कभी भी जा सकता है, लेकिन ये $21-22 जो इसका हाई है उसको भी छूने का पोटेंशियल रखता है। आरबी ट्रम, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं और हम लगातार कवर भी कर रहे हैं। जिस रेट पे है अभी तक कुछ इसके अंदर फटा नहीं है, दूसरे कॉइन को कंपेयर करते हैं तो $0.6 के आसपास भी मिल रहा है, तो इसके अंदर एंट्री बना लेनी चाहिए। 100 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है, 50 डे मूविंग एवरेज लगभग $0.5 के आसपास। तो ये दो लेवल पे मिले तो एंट्री बना लीजिएगा। इसका जो इमीडिएट टारगेट है 0.85 हो जो है लगता है, और अगर उसके ऊपर जाता है तो 1.2 से लेके $1.5 हम देखते हैं। लेकिन ये भी यहाँ से 10x या उससे ज़्यादा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। अगर मैं उस एक और कॉइन की बात करता हूँ, वो है फेच AI या FET जिसको बोलते हैं, जो कि 3 कॉइन से ओशियन प्रोटोकॉल इन सबसे AI का एक कॉइन उन्होंने बना दिया है। पोटेंशियल बहुत लग रहा है। अभी 100 डे मूविंग एवरेज $1.8 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये $3.5 आपको लगता दिख सकता है। ये भी पोटेंशियल लगता है इस बुल रन के अंदर एक मल्टीपल टाइम पीक करने का। अगर हम बात करते हैं, आखिरी 2 कॉइन है बल्कि, लेकिन ऑन्डो की बात करते हैं। 200 डे मूविंग एवरेज को लिए रेजिस्टेंस में निकल के आ रहा है। हम $0.6 पे कितना बोल रहे थे, भाई ले लो, एंट्री बना लो। अब समझ में आया, 20-25% निकल गया ना। लेकिन अगर ये यहाँ मिल जाए, $0.7 के आसपास आ जाए तो एंट्री बना सकते हो। या अगर 200 डे मूविंग एवरेज $0.8 के नीचे अगर ये वीकली कैंडल में क्लोज करता है, या $0.85 के नीचे, ये $1.5 कभी भी जा सकता है। लेकिन RW के नेगेटिव की बात करते हैं तो ऐसा लगता है इस बुल रैली के अंदर वो अच्छा करता देख सकता है, तो इस कॉइन पे भी फोकस कीजिएगा। एप्टॉस है, सुई की तरह हमें लगता है ये पोटेंशियल रखता है। और अगर हम बात करते हैं 200 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिल रही है $8.5, कितना बोला, $5 के नीचे ले लो, लिया होगा तो ठीक है, ऑलरेडी आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे। लेकिन ये सारे कॉइन्स जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये भी $19-20 तो कभी भी लगता दिख सकता है इस बुल रन के पीक के अंदर, और इससे भी ज़्यादा पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर रिटर्न देने का। बाकी दोस्तों, ये 5-6 कॉइन जो मैंने आपके साथ शेयर करें, ये ऐसे कॉइन्स हैं, अगर यहाँ से रिस्क भी होगा, 20-25% टूट भी जाएंगे, तो ये इसमें आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि पता है टॉप कॉइन्स हैं और देर सवेर में रिकवरी करके ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल भी रखते हैं। एक एस्टिमेशन है कि 60 ट्रिलियन से ऊपर की मार्केट कैप इस टाइम पे जा सकती है इस बुल रन के अंदर। तो ये सारे कॉइन्स कितना मल्टीपल टाइम रिटर्न दे सकते हैं, तो आप खुद सोचिएगा। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। आपका काम है वीडियो को लाइक करना, अपनी खुद की रिसर्च करना और अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के कुछ भी करना, क्योंकि आपका पैसा है, आपके पैसे की को आपसे ज़्यादा समझ कोई नहीं रखता है। इस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, हर बार की तरह आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल। ट्विटर, टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।